नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हम मज़ामीन कुरान के 10वें सिलसिले के साथ आज हाज़िर हैं और आज जिस रुकू पर हम गुफ्तगू करेंगे ये हमारा रुकू नंबर 9 होगा। और रुकू नंबर 9 के अंदर जो मज़ामीन हम बयान करेंगे वो मज़ामीन भी 9 हैं। इनमें जैसे पिछले बयान में हमने बयान किया था कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था और उसके बारे हुक्म ये था कि गाय ज़बह करके उसका उज़ू उसको लगाया जाए, वो ज़िंदा हो जाएगा। तो इसमें मुर्दों को ज़िंदा करने पर कुदरत इलाही की एक दलील है जो पहले पहले बयान की गई। और फिर यहूदियों की सख्त दिली का हाल। नंबर 3 यहूदियों का हक छुपाने का अंदाज़। नंबर 4 यहूदियों की मुनाफिकत का अंदाज़। फिर यहूदियों को तंबीह के अल्लाह ताला ज़ाहिर व बातिन सब जानता है। फिर यहूदियों के एक अनपढ़ गिरोह का हाल। और फिर यहूदियों की यहूदी उलमा की तारीफ़ात और उन पर वईदात, इसका बयान। अदाब जहन्नम से मुताल्लिक़ यहूदियों का मन घड़त नज़रिया और जज़ा व सज़ा का खुदाई कानून। ये 9 मज़ामीन रुकू नंबर 9 के अंदर इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। सबसे पहली आयत करीमा फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तो हमने फरमाया कि इस मकतूल यानी जो कत्ल हो चुका है को गाय का एक टुकड़ा मारो, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझ पाओ। तो इसके अंदर वो पीछे जो वाक़या हमने सारा बयान किया था उसका आ गया कि जब वो गाय का एक टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा, वो उसको लगाया गया मकतूल को, तो वो ज़िंदा हो गया। और फिर उसने तफसील बनाई कि मुझे किसने कत्ल किया है। जो लोग आपको बता रहे हैं ये लोग गलत बयानी से काम ले रहे हैं, यानी कि जो कत्ल करने वाले हैं वही किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के दूसरे को फंसा रहे थे। तो आप देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल बिज़ात ज़िंदा भी अल्लाह करता है और बिज़ात मौत भी अल्लाह ताला ही अता फरमाता है। आगे कि जब पता है कि तमाम अंदरूनी हालात हों यानी ज़ाहिरी या बातनी अल्लाह तबारक व तआला जानता है, उसके बाद भी यहूदियों की सख्त दिली ऐसी थी कि जिसको पढ़ने के बाद बंदा एक हैरत ज़दा हो जाता है कि इतना कुछ होने के बाद तो दिल पिघल जाते हैं, दिल नसीहत पकड़ते हैं। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यहूदियों से अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो फिर वो पत्थरों की तरह है, बल्कि इनसे भी ज्यादा सख्त। पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज बेखबर नहीं। ये यहूदियों को तंबीह की जा रही कि तुम सख्त तबीयत हो, पत्थर से भी सख्त, कि पत्थर भी बह जाते हैं, फट जाते, पानी निकल आता है, या अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के डर से गिर पड़ते हैं। लेकिन यहूदियों, तुम अपनी अकड़ पर, गुनाह करके उसकी अकड़ पर, नाफरमानी करके उसकी अकड़ पर ऐसे खड़े हो तो कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल है तुम्हारे। ये उनके कल्बी तखय्युलात की मजम्मत की जा रही है और तशबीह दी जा रही है कि एक सख्त पत्थर जो होता है वो भी बहता है, फटता है तो तब भी उसके अंदर से चश्मा बहता है, खुदा के डर से वो गिर पड़ता है। लेकिन यहूदियों,
तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने के बाद, अल्लाह की सजा आने के बाद भी तुम लोगों ने कभी कामिल तौबा नहीं की, तुम्हारे कभी आंसू नहीं बहे, तुमने कभी अपने आप को मुकम्मल तौर पर गुनाह के दलदल से निकालने का इरादा ही नहीं किया। यह नसीहत है इसमें। आगे अफततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु व हुम यअलमून। तो ऐ मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारी वजह से ईमान ले आएंगे? उनके हालात बताने के बाद क्या ये तुम्हारे दर्स पर, तुम्हारी बात पर, तुम्हारी तबलीग पर, तुम्हारी तरबियत पर क्या ये ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें एक गिरोह वो था कि वो अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल जाते थे। अब यहूदियों की कल्बी कैफियत को भी बता दिया कि ये इनके दिलों में सिर्फ सख्ती ही नहीं है फकत, बल्कि मुनाफिकत भी कूट के भरी हुई है। इसलिए कि इनमें से गिरोह है कि जो कुरान पाक को सुनता है और कुरान मजीद की हकानियत को दिल के अंदर आती है बात कि कुरान मजीद ये सच्ची बात बयान की, और जब कहा जाता है इसको सिद्ध के दिल से मानो तो फिर जाते हैं, बदल जाते हैं। तबीयत में मुनाफिकत का अंसर है। फिर आगे वइज़ा लक़ुल लदीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। और जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके। जैसे वो नंबर 2 में मैंने गुफ्तगू थी, यानी कि ये यहूदी लोग मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं क्या उनके सामने वो इल्म बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोला है, ताकि इसके ज़रिए ये तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारे ऊपर हुज्जत कायम करे। क्या तुम अकल नहीं, क्या तुम्हें अकल नहीं? अब बिल्कुल ये यहूदियों की रविश मुनाफिकीन एतिकादिया वाली थी कि जैसे मक्का के मुनाफिक थे कि जो अपने दीन बातिल पर भी थे और मुसलमानों में मुसलमान बन के भी रहते थे, मुसलमानों को धोखा देते थे और शाम को अपने लोगों के पास जाके कहते हम तो तुम्हारी तरह, उनको तो धोखा दे रहे हैं। इसी तरह यहूदी भी करते, मुसलमानों के अंदर उनको, मुसलमानों को जाकर कहते कि हम तो ईमान ले आए हैं, और अपने लोगों के पास जाकर उनको बताते कि हम तो उनके साथ मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं, खेल कर रहे हैं उनके साथ। तो ये क्या है? ये यहूदियों की मुनाफिकाना रविश है, मुनाफिकाना रविश। दिल सख्त है, हक छुपाने की आदत है और मुनाफिकाना रविश है। ये यहूदियों की मोटी मोटी निशानी आपको बयान कर। फिर आगे अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। क्या ये इतनी बात नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं? अल्लाह को तो वो मानते हैं ना, तो क्या उनका ये अकीदा नहीं है कि क्या वो जो जो हक वो छुपा रहे हैं और वो बातिल पे अड़ गए हैं, क्या अल्लाह जानता नहीं? अल्लाह जानता है। हक छुपाना और बातिल पे अड़ जाना ये तबीयत में कब आता है? जब बंदे की तबीयत में मुनाफिकत आए और हक छुपाने की आदत आए और तबीयतों में गुनाह कर करके तबीयत सख्त हो जाए, तो फिर क्या होती है? फिर बंदा बातिल को अपनी रविश जिंदगी बना लेता है और हक को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है और दलाइल से नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। फिर आगे वमिनहुम उम्मियून ला यालमून अल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और इनमें कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते मगर जबानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मन घड़त, और ये सिर्फ ख्याल और गुमान में पड़े रहते हैं। क्या है? वो ख्याल और गुमान में पड़े रहते हैं। ये भी यहूदियों के एक गिरोह की ये निशानी बताई गई। फिर आगे देखें फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही थमनन क़लीला
फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, कि तो बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसके बदले में थोड़ी सी कीमत हासिल कर ले। तो उन लोगों के लिए उनके हाथों के लिखे हुए की वजह से हलाकत है, उनके लिए उनकी कमाई की वजह से तबाही और बर्बादी है। यहूदियों में एक गिरोह ऐसा भी था, चंद थोड़ी कीमत के बदले में हक को बदल देता था, किताब को गलत कर देता था, एडिंग कर देता था, तहरीफ कर देता था। तो क्या चंद सिक्कों की खातिर वो अपने लिए दायमी तबाही का बाइस कर रहे हैं? क्यों? कि जिसको हाथ से वो बदल रहे हैं, अगर वो हक लिखा रहता तो पढ़ने वाले राह हिदायत पे आ जाते, लेकिन वो हक को बदल कर तहरीफ कर दी उसमें। अब जो भी पढ़ेगा उसको किताब के अंदर, वो तो एडिंग की हुई है, वो तो तहरीफ की हुई है, तो तहरीफ पढ़कर लोग गुमराह होते चले जाएंगे। वो दीन हक यानी कि कुरान को भी नहीं पहचान सकेंगे, वो मंबाए हक जाते मुस्तफ़ा को भी नहीं पहचान सकेंगे। क्यों? कि यहूदियों की किताब के अंदर जो वो पढ़ रहे हैं वो एडिंग शुदा है, तहरीफ शुदा चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो उनको गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी उन्होंने पूरी कौम को गुमराही की तरफ मोड़ दिया चंद सिक्कों की खातिर। वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। और बोले हमें तो आग हरगिज न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। ए हबीब तुम फरमा दो, क्या तुमने खुदा से कोई वादा लिया हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर तो अल्लाह हरगिज वादा खिलाफी नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह पर वो बात कह रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। और यहूदी लोग अपनी हाथों से तहरीफ करते थे, एडिंग कर देते थे किताबों में, और अपनी सारी कौम को गुमराही की तरफ मोड़ देते थे, और फिर अपनी कौम को जज्बाती थपकिए देते थे। जज्बाती थपकिए वो क्या? कि हमें तो आग नहीं छुएगी, अगर जहन्नुम की आग ने हमें छुआ भी तो चंद दिन छुएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो यहूदी दर्स दे रहे, क्या ये अल्लाह ताला से कोई वादा करके आए कि चंद दिन आग छुएगी? ये गलत बात बयान कर रहे हैं। जो ये बयान कर रहे हैं ये क्या है? इन्हें खुद भी इल्म नहीं है। ये जो बयान कर रहे हैं ये एक मफरूजा है जो अवाम को खुश करने के लिए घड़ रहे हैं, दीन हक से फेर रहे हैं, और एक जज्बाती नारा लगवा कर ये साबित करना चाहते हैं कि लोग कि तुम्हारी जन्नत पक्की है, अगर दोजख में तुम गए तो चंद दिन जाओगे बस। लिहाजा इससे यह भी पता चला लोगों को असल हकाइक से आगाह करना चाहिए, जज्बाती नारे नहीं लगाने चाहिए। मतलब कोई नमाज, आप कोई बंदा तबलीग कर रहा है तो वो नमाज का दर्स ही नहीं देता, तिलावत कुरान का दर्स ही नहीं देता, तर्जुमतुल कुरान पढ़ने का दर्स ही नहीं देता, अच्छे अखलाक का दर्स ही नहीं देता, बस वो कहता कि आप मेरी सोबत में है ना, बस मेरी सोबत ही आपको जन्नत में ले जाएगी। ये क्या है? ये कौन सी तबलीग है? ये यहूदियाना रविश है, यहूदियाना रविश। जो जाहिल सूफी, जो नाम निहाद सूफियों को, असल सूफियों को बदनाम करने वाले सूफी, जो कहते हैं आप मेरी सोबत में आके बैठ गए, नमाज ना भी पढ़ो तो कुछ नहीं होगा। यह बात कभी किसी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला ने नहीं कही, यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह तालीम नहीं दी। 1400 साल में सूफिया की किताबों में यह तालीम नहीं आई। ये जाहिल सूफिया कहां से निकल आए आज? ये यहूदियाना रविश है, यहूदियाना के जज्बाती थपकियां देना, दीने हक से फेर देना, अपनी किताबों में एडिंग कर कर कौम सारी दीने हक से फेर दी। वो कुरान को पहचान ही नहीं रही, वो मंबाए हिदायत जाते मुस्तफ़ा को पहचान ही नहीं रही, और फिर जज्बाती थपकियां देना कि तुम चंद दिन आग में रहोगे फिर तुम दायमी जन्नत में जाओगे। ऐसे बातें करना कि जैसे जन्नत के ठेकेदार थे। आज भी कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं, उनकी बातों से ऐसे पता चलता है जैसे वो जन्नत के ठेकेदार हो। ठेकेदार, उनसे बंदा पूछे कि उनको जन्नत का ठेका किसने दिया है? वो कौन सी तरबियत है तसव्वुफ की कि जिसके अंदर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है? तसव्वुफ तो नाम है इबादत को खालिस करने का,
तसव्वुफ नाम है बंदे का इबादत के जरिए अल्लाह ताला की कुर्बत के मराहिल को तय करने का, यह तसव्वुफ है। और 1400 साल में सूफिया इसी पर ही रहे, अपनी संगत सोबत में बैठने वालों को जिक्र व अस्कार का दर्स देते रहे, किताब व सुन्नत का दर्स देते रहे, नमाज और ज़कात का दर्स देते रहे, शरीयत की पाबंदी का दर्स देते रहे। आज जागिल टोला सूफिया का, यानी सूफिया को बदनाम करने वाला सूफिया का लिबाबा पहन के आ गया है। और वो क्या करता है, वो लोगों के अंदर सिर्फ अपनी पजराई बढ़ाने के लिए मुरीदों से बड़े बड़े तोहफे वसूल करना है। और जब उन्होंने कोई बात की तो कहा मैं हूं ना, आप क्या हैं, आपको तो अपना भी पता नहीं कि आपके साथ क्या होना है। लिहाजा मैं दोस्तों से कहूंगा कि अगर किसी वली की सोबत में बैठना है तो आप ऐसा वली देखें, वली होता ही वो है जो शरीयत का पाबंद हो। शरीयत के पाबंद वली कामिल की सोबत में बैठे, देखें आप पर इबादत का रंग लगता है, तस्बीह तहलील का रंग चढ़ेगा आप पर, अल्लाह की फर्मा बरदारी का, अच्छे अखलाक का, अच्छे एतवार का, अच्छे किरदार का ये दर्स चढ़ेगा आप पर। आपका ज़ाहिर और बातिन अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की फर्मा बरदारी का मुजस्समा बन जाएगा। और ऐसे सूफी, ऐसे पीर जिनकी अपनी दाढ़ी पूरी नहीं, जिनको सही से दुरूद भी नहीं पढ़ना आता, सही से कलिमा भी नहीं पढ़ना आता, जिनकी वज़ा कता शरीयत के खिलाफ है, बड़े बड़े आस्थानों के मालिक है वो, ऐसे लोगों से बच के रहें। नेक साले असली वली कामिल की सोबत संगत में बैठे। तो यहूदी लोग भी ऐसे जज्बाती नारे लगवाते थे और आवाम को गुमराह कर देते थे। और जो हकीकी नारा है वो क्या है? हकीकी नारा ये है कि जब वली कामिल की सोबत में बैठते हैं तो जो चीजों पर वो अमल करवा रहा होता है वो आप कुरान और सुन्नत में पढ़ भी रहे होते हैं, वो आसार सहाबा में पढ़ भी रहे होते हैं। अल्लाह का वली आपको अल्लाह की इबादत के रास्ते तय करवा रहा है। कुरान मजीद बार बार उसका दर्स दे रहा है, अच्छे अखलाक का दर्स दे रहा है। वली कामिल की सोबत में आपके अखलाक सवर रहे, कुरान उसका दर्स दे रहा है। आपके अतवार सवर रहे, कुरान उसका दर्स दे रहा है। आपका किरदार निखर रहा है, कुरान उसका दर्स दे रहा है। आप कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में हो गए, कुरान उसका दर्स दे रहा है। आप किसी पे जुल्म नहीं करते, कुरान उसका दर्स। ये सारी तरबियत के मराहिल ये वली कामिल की सोबत से हो रहे हैं। और ये सब कुछ क्या है? ये सब कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ। और आगे बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। फरमाया कि क्यों नहीं, जिसने गुनाह कमाया और उसकी खता ने उसका गहराव कर लिया तो वही लोग जहन्नमी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। और जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, वो जन्नत वाले हैं, उन्हें हमेशा इसमें रहना होगा। तो आज ये रुकू नंबर 9 के 9 मज़ामीन हमने बयान किए हैं और जिससे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने तरबियत हासिल की है। इंशाअल्लाह रुकू नंबर 10 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना